लोहे से इंसान का ताल्लुक इसलिए भी गहरा है कि फितरी तौर पर इंसान दूसरों पर गालिब रहना चाहता है और लोहे जैसी मजबूत चीज से जब उसका वास्ता पड़ा तो इंसान को जैसे वो चीज मयस्सर आ गई जिसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर उसने हथियार और मशीनें बनाई और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करके दुनिया को काबू में करने की कोशिश की। मगर लोहे को मनचाही शक्ल में ढालना इतना भी आसान नहीं हर आदमी के बस की बात है। महारत के साथ साथ ये काम करने के लिए मेहनती और सख्त जान होना भी बेहद जरूरी है। लोहे का काम करने वाले इन कारीगरों को उर्फ़े आम में लोहार कहते हैं। लाखों सालों से होने वाली ये फनकारी आज भी जारी है। अपनी मेहनत और खून पसीने को औजारों के सीने में उतारने वाले ये कारीगर हथौड़ों की चोट भी सहते हैं और सुलगती भट्टी की हरारत भी। ये काम इंसानों का नहीं है, ये काम जिन भूतों का है। खाली इसके पास बैठना ही मुश्किल है, काम करना लग रहा है। आम शहरी की नजरों से ओझल लोहारों की एक दुनिया आबाद है। छोटी छोटी सैकड़ों दुकानों पर मुश्तमिल ये बाजार 60 साल से भी पुराना है। यहाँ मौजूद लोहार लोहे के बेशक्ल टुकड़ों को मनचाही शक्लों में ढालने में बला की महारत रखते हैं। यूं तो ये पाकिस्तानी लोहार मुख्तलिफ औजार बनाने और लोहे से अपने फन का लोहा मनवाने के लिए मशहूर हैं, लेकिन जब ये लोहार जानवरों के ज़बीहे के लिए छुरी, टोके, बुगदे और कुल्हाड़े बनाने पर आते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर इन कारीगरों के काम में कई गुना इजाफा हो जाता है। छुरियों और दीगर औजार की तैयारी के लिए लोहे के टुकड़ों को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। गोश्त काटने वाले बुगदे या चापड़ की तैयारी के लिए बड़ी गाड़ियों की कमानियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कमानियां हाई कार्बन लोहे से बनी होती हैं जो लचकदार होती हैं। फौलाद की यह किस्म टूट तो सकती है लेकिन मुड़ती नहीं। चूँकि कसाई बुगदे का इस्तेमाल पूरी ताकत से करता है, बार बार चोट मारने से बुगदे की धार के जल्दी कुंद हो जाने का अंदेशा होता है। इसीलिए बुगदे या चापड़ या कुल्हाड़ी के लिए कमानी का फौलाद ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इतने सख्त फौलाद को मतलूबा शक्ल में ढालना उतना ही मुश्किल भी होता है। कमानियों को पहले मतलूबा लंबाई में काट लिया जाता है। इस काम के लिए कटिंग मशीन इस्तेमाल की जाती है। कमानियों की कटाई के बाद इसे भट्टी में डालने के लिए भेज दिया जाता है ताकि आग में पककर इस हद तक नरम हो जाए कि उसे ठोक पीट कर बुगदे की शक्ल में ढाला जा सके। भट्टी में जाने के बाद कुछ ही देर में लोहा यानी कमानी का टुकड़ा लाल पीला हो जाता है। यही वो मुहावरा इस्तेमाल होता है कि लोहा गर्म है, चोट लगाने की देर है। अब माहिर कारीगर चोट लगाकर सख्त लोहे को काबू में करने की कोशिश करता है। काम जल्दी और ज्यादा करने के लिए हथौड़े की चोट हाथों के बजाय मशीन से की जाती है। ये हैमर मशीन हथौड़े ही का काम करती है। ज़रबे लगाने के इस अमल को टेक्निकल ज़बान में फोर्जिंग भी कहा जाता है। लोहे को जितनी ज्यादा चोट मारेंगे लोहा उतना कसीफ होता जाएगा और मजबूत होगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद कमानी का टुकड़ा बुगदे की शक्ल इख्तियार करने लग जाता है, लेकिन बुगदे की धार बनाने के लिए उसे मजीद चपटा किया जाता है। उसके लिए एक दूसरी हैमर मशीन पर भेज दिया जाता है। चौड़ा होने के बाद फिर जाता कटाई पे, धारें कटती हैं। धारें कटने के बाद फिर गैस कटर पर गुलाइयाँ कटती हैं इसकी, फिर जाके ये आगे भट्टियों पे काम होता है। भट्टी से तैयार होकर ये मेरे पास आता है और मेरे पास आने के बाद मैं इसकी फिनिशिंग करता हूँ। जब मैं फिनिशिंग कर देता हूँ इसके बाद ये दूसरी जगह जाता है। दूसरी जगह जाने के बाद इसकी एक कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद फिर एक दफा ये भट्टी में जाता है जहाँ इसकी टेम्पर आता है। अब एक मर्तबा फिर उसकी कुटाई की जाती है। उसे लोहार मुठा चढ़ाना भी कहते हैं, जहाँ उसकी कुटाई की जाती है ताकि बने हुए कोने औजार इस्तेमाल करने वाले के हाथों को नुकसान न पहुंचाए। लोहे को हर अमल के बाद, हर मरहले के बाद भट्टी में डालकर नरम किया जाता है। ये आखिरी बार होता है, उसके बाद फिनिशिंग का मरहला आता है। कमानी से चापड़ बनाने के लिए उस पर मौजूद सुराखों को बंद किया जाता है। कमानी का छुरा बनाने के लिए सुराख बंद कर रहा हूँ। जन बंद करना इसलिए होता है कि बाज़ ग्राहक जो है ना इतराज़ करते हैं कि यार इसमें सुराख है, इसको बंद क्यों नहीं है, तो इसकी वजह से इसको बंद करते हैं। फिनिशिंग के लिए बुगदे पर पुराने तरीकेकार के मुताबिक हथौड़े से कुटाई की जाती है। ये आखिरी मरहला होता है। उसके बाद बुगदा तैयार हो चुका होता है।
इसकी धार बनाने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के लिए इसे शार्प किया जाता है और उसके कोनों और पिछले हिस्सों को ग्राइंडर से रगड़कर चिकना कर लिया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।